नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों भारती टीवी। दोस्तों, क्या आपने कभी ज़ॉम्बी यूनिवर्सिटी सुना है? शायद नहीं सुना होगा। देखिए दोस्तों, हमारे देश में होता क्या है, आपको पूरी कहानी बताएंगे ज़ॉम्बी यूनिवर्सिटी की। हमारे देश में होता क्या है कि जो एक मानसिकता चली है कि बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं जिस स्कूल में फीस ज्यादा होती है, जिस स्कूल की बिल्डिंग अच्छी होती है, जिस स्कूल में इवेंट्स होते हैं, जिस स्कूल में एक नहीं बल्कि 3-4 ड्रेस होते हैं, उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में, उसी यूनिवर्सिटीज में बढ़िया पढ़ाई होती है। देखिए, विश्वविद्यालयों की हकीकत क्या है आज आपको बताने वाले हैं, और पूरी पोल पट्टी हम खोलने वाले हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आखिर हो क्या रहा है, प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट स्कूल में आखिर हो क्या रहा है। जो गलगोटिया ने भारत की किरकिरी कराई है, जो गलगोटिया ने भारत को विनोदा के पात्र बना दिया है, आज उस गलगोटिया जैसे हजारों लाखों कॉलेजों की हम पोल खोलने वाले हैं। आखिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इमारतों और ब्रांडिंग पर जोर क्यों है? रिसर्च और पढ़ाई में ये संस्थान सरकारी से पीछे क्यों है? हालांकि आपको बता दें कि अब ये दिखावे के बजाय अच्छे शिक्षकों और प्रशासन पर इनको ध्यान देना चाहिए। आपको बताते चलें साथियों कि नई दिल्ली में हुए एआई इम्पैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़े विवाद ने दिखाया कि भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था के अंदर कितनी खामियां हैं, जिन्हें हम अक्सर बड़ी बड़ी घोषणाओं और चमकदार कार्यक्रमों के पीछे छिपा देते हैं। गलगोटिया मामले पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया मिली है, उसे देखते हुए लगता है कि समाज को आज भी यूनिवर्सिटी से गंभीरता और भरोसे की उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि यह घटना अचानक हुई या यह भी उसी बदलती व्यवस्था का नतीजा है, जहां दिखावा धीरे धीरे गुणवत्ता की जगह ले लेता है। आपको बताते चले कि इस घटना को, जो एआई इम्पैक्ट में घटी है, इस घटना को महज निजी संस्थान की गलती मान लेना सही नहीं होगा। इसे भारत की उच्च शिक्षा में हो रहे बदलाव के संकेत के तौर पर देखना चाहिए। दोस्तों, आपको पिछले 10 से 20 सालों के पीछे ले चलते हैं कि जहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तेजी से बढ़ी, और कहा गया जब ये बढ़े तो कहा गया कि इससे छात्रों को अवसर मिलेगा, छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सटीक भी है, क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटीजों, कॉलेजों, इनमें सीमित संसाधन है और सीमित सीट है, जो सभी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। हालांकि जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज बढ़ी है, उस लिहाज से नियम और शैक्षणिक व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी है। पुराने पिटे हुए व्यवस्थाओं पर वो चलती रही। आपको बता दें कि कई संस्थानों के पास कागज पर मान्यता तो है, लेकिन उनकी शिक्षा पर भरोसा नहीं है, और दिखावा पसंद है, इसके राजनीतिक मायने भी होते हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में जो आपको बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज मिलेंगे, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, वो किसी ना किसी राजनेता के होते हैं, उनके रिश्तेदारों के होते हैं। तो नियम कानून कौन बनाएगा? वो तो बनाएंगे नहीं। अगर वो बनाएंगे तो नुकसान उन्हीं को होगा। आप देखते होंगे कि जब कोई लड़का बीटेक प्राइवेट में एडमिशन लेता है, बीफार्मा प्राइवेट में एडमिशन लेता है, या किसी बड़े मतलब बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, इसमें जब एडमिशन लेता है तो अपने माँ बाप को यही कहता है कि पापा यहाँ इतने लाख रुपए का पैकेज है, पापा यहाँ इतना पैकेज है, पापा ये बहुत वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज का बिल्डिंग देखो, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, क्या है, देखो पापा ये फोटो देखो। मतलब तरह तरह का बच्चा बताता है, और ये भी बताता है पापा यहाँ इवेंट्स होता है, देखो यहाँ अक्षय कुमार आए थे, पापा देखो यहाँ ये आए थे, मम्मी देखो यहाँ ये आए थे, यहाँ मंत्री जी आए थे, ये इनका स्कूल। आखिर समझ में नहीं आता कि वर्तमान जो स्थिति है शिक्षा के मंदिर में, इनकी क्या जरूरत है।
आपको बता दें कि जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गए, जैसे गलगोटिया की बात कर लेते हैं, एमआईटी की बात कर लेते हैं, और बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ का जो एक शिक्षा व्यवस्था है वो अलग है। लेकिन यहाँ के छात्रों की जो जीवन शैली, अगर आप उसके पीछे जाएंगे, हम ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहते, आपको बताना जरूरी है, क्योंकि एआई इंपैक्ट समिट में जो किरकिरी हुई है इस यूनिवर्सिटीज के कारण, शायद देश इसको कभी भूल पाए। एक चीनी कुत्ते को, रोबोट को अपना बता दिया गया। आखिर क्या यूनिवर्सिटीज इतने सालों में टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाई कि एक अपना छोटा सा कुत्ता बना देते? वो चलता ना, उसको रख ही देते, कम से कम नाम तो होता कि गलगोटिया के छात्रों ने बनाया। आज का जो माहौल है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो माहौल है वो क्लब पार्टीज की है। बड़े एक्टर आ जाए, उनका इवेंट्स हो जाए, श्रेया घोषाल आ जाए, गाना गा के चले जाए, विशाल मिश्रा आ जाए, गाना गा के चले जाए, अरिजीत सिंह आ जाए, गाना गा के चले जाए। आज ये है। बीटेक में जब लड़का एडमिशन लेता है तो 4 साल उसके पास रहते हैं। जब एक बैच आता है तो उसके पास पूरा 4 साल रहते हैं। आखिर 4 साल में बच्चा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, कोई एक ऐसी नीति नहीं ला सकता जो देश के घर घर में वो चीजें चले। नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो लगी रहती हैं कि आज ये असाइनमेंट पूरा करना, आज ये असाइनमेंट पूरा करना, आज ये करना, आज फलाना आ रहे हैं, आज वो आ रहे हैं। आपको बता दें कि मौजूदा राजनीति में आधुनिकता और तकनीकी का संगम आकर्षक माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में कार्यक्रम कर संस्थान खुद को भविष्य के लिए तैयार दिखाते हैं, लेकिन असल इनोवेशन धीरे धीरे होता है। 4 साल में आप इनोवेशन कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं तो छोटा इनोवेशन करके दिखा सकते हैं कि हमारे कॉलेज के बच्चों ने किया। इसके लिए अच्छे शिक्षक, शोध में निवेश, विषयों के बीच संवाद, अकादमिक स्वतंत्रता जरूरी है। इनके बगैर सम्मेलन महज छवि सुधारने का साधन बन जाता है। ब्रांड बनने की चाह पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज के बढ़ते बाजारीकरण पर चिंता जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस समय आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फीस कितनी है? इतने लाख रुपया है। मतलब जितनी ज्यादा फीस उतना बड़ा ब्रांड। ये आज की सच्चाई है। आपको बता दें कि ब्रिटिश लेखक पीटर फ्लेमिंग ने अपनी किताब एकेडेमिया हाउ यूनिवर्सिटीज डाई में ऐसे संस्थानों को ज़ॉम्बी यूनिवर्सिटी कहा है, जो भीतर से खोखले होते हैं मगर बाहर से सक्रिय दिखते हैं। भारत में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। भारत में स्थिति और जटिल है, क्योंकि यहां बाजार, सरकार और समाज की उम्मीदों के साथ काम करता है। अब यूनिवर्सिटीज केवल ज्ञान के केंद्र नहीं, बल्कि ब्रांड और पहचान बनाने के स्थान भी बनते जा रहे हैं। मीडिया की भूमिका क्या है, आप इसको बताते हैं। देखिए, मीडिया क्या दिखाती है, इनके एड्स दिखाती है कि इस फलानी यूनिवर्सिटीज में इतने लाख का, इतने करोड़ का पैकेज है। लेकिन मीडिया ये कभी नहीं दिखाती किस यूनिवर्सिटीज ने कोई नई तकनीकी दी है क्या, इस यूनिवर्सिटीज ने कोई शोध किया है क्या जिस पर हम चर्चा करें, लेकिन नहीं दिखाती है। आपको बता दें कि फीस पर निर्भर रहने वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस प्रचार में ज्यादा सक्रिय है। इससे शिक्षा और मार्केटिंग के बीच फासला कम हो जाता है। रैंकिंग, प्लेसमेंट और बड़ी इमारतें ही गुणवत्ता के पैमाने बन जाते हैं। आपको बता दें कि कम बजट, शोध के लिए संसाधनों की कमी, शिक्षकों के रिक्त पद जैसी कई समस्याओं से सरकारी यूनिवर्सिटीज भी जूझ रही हैं। इस कमी को निजी संस्थानों ने पाटा है, मगर उनकी गुणवत्ता वैसी नहीं है। गुणवत्ता जरूरी, बहुत जरूरी है, क्योंकि मौजूदा संकट किसी एक की गलती नहीं है, बल्कि नीतियों का संयुक्त नतीजा है। अगर दोस्तों इस विवाद को जो गलगोटिया ने जो एआई इंपैक्ट समिट के अंदर जो विवाद किया है, अगर इसको हम छोटी घटना मानकर भूल जाते हैं, लेकिन अगर इस चेतावनी के तौर पर लिया जाए तो सुधार का मौका भी है।
विश्वविद्यालयों की साख अच्छे काम से बनती है। इसके लिए अच्छे शिक्षक और शोध में निवेश, साफ सुथरा प्रशासन और अकादमिक स्वतंत्रता जैसी 3 जरूरी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उनको संख्या के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। असल सवाल यह नहीं कि घटना क्यों हुई, असल सवाल यह है कि अब देखना है क्या हमारी यूनिवर्सिटी समाज को सोचने और सीखने की मजबूत नींव दे पा रही है। अगर मूल काम से ऊपर दिखावा रहा तो इनकी चमक तो रहेगी, पर ज्ञान और लोकतंत्र के लिए वे अपनी असल भूमिका खो देंगे। दोस्तों आप बने रहिए भारती टीवी पर, ये स्वयं का मेरा विचार है। दोस्तों आप लोग बने रहिए और अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल की तुलना हम सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल और सरकारी यूनिवर्सिटीज से कर सकते हैं? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप किसी भी तरीके से तुलना करिए, आप तुलना करिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।